हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज। तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज जब हम एंड कर रहे थे तो बताया था कि हम लॉन्ग आंसर में कुछ 4 अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे एंड दैट विल कवर द एंटायर चैप्टर नंबर 8 फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये अब आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे दी हुई है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एरिया निकालने से पहले हमको पता है कि आंसर क्या आने वाला है इसका, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का एरिया आने वाला है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो देखो आंसर हमको पहले से पता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप ये चीज डिफाइन करके बतानी पड़ेगी कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आता है तो क्यों आता है। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम मैंने बार बार आपको रिपीट करके बता दिया हजारों बार कि आप ड्रॉ करोगे फिर से सर्कल तो ऐसा आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, ये मेरी हो गई यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरी हो गई यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब आपको सिमेट्री भी यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं इसका रेडियस ए मानूं तो यहाँ पे a, 0 आ जाएगा, 0, a। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा -a, 0। यहाँ पे मेरा 0, -a। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। तो हमने क्या किया था, जैसे एमसीक्यू राउंड सीरीज में भी एक हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे इंटू 4 कर देंगे। और अब उस एक क्वाड्रेंट में अगर मैं फोकस करूं और एक स्ट्रिप बनाऊं, मैं वाई की स्ट्रिप बनाऊं और मूव कराऊं मैं कहां से कहां, 0 से लेके a तक। अगर ये स्ट्रिप को मैं मूव कराऊं 0 से लेके a तक तो क्या होगा, मेरे को पूरे के पूरा इस चीज का एरिया निकल आएगा। तो मैं क्या करना है, हमने सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमको प्रॉपर एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी एम टू कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट द टोटल एरिया। तो वही का वही हम करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, वापस से इक्वेशन लिखी और फिर हमने क्या किया, y की स्ट्रिप निकालनी थी हमको, तो हमने y की स्ट्रिप निकाली। y की स्ट्रिप अगर हम निकालेंगे तो इस इक्वेशन से हम y की इक्वेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। कैसे ड्राफ्ट होगी, इसको इधर उधर कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू उठा लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय AOB। तो देखो AOB कौन सा रीजन है मेरा, दिस इज A, दिस इज ओरिजिन फॉर O एंड B, सो दिस वन एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। तो AOB पे हमको फोकस करना है। तो एरिया AOB क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वो वाली स्ट्रिप जो आपकी बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रिप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वापस से यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे O था मेरा, ये सपोज AOB या जैसा भी था, डजंट मैटर, AB से। तो y वाली जो स्ट्रिप है मेरी, ठीक है, उसको मेरे को कहां से कहां तक वेरी कराना है, 0 से लेके a तक। अगर ये सपोज 0 है तो ये a तक मेरे को मूव करानी है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है 0, a है, तो यहाँ पे a, 0 है। तो इस स्ट्रिप की हमको इक्वेशन पता है। अगर हम ये स्ट्रिप सारी जोड़ते जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी स्ट्रिप्स को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, मेरे को इस क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। तो जोड़ते हम कैसे हैं, इंटीग्रेशन लगा के 0 to a और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला था वो हमको याद है, क्या था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x बाई 2 a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये अप्लाई करते साथ हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो हमारी लिमिट्स हैं, अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0। तो 0 है तो उसका कोई सेंस नहीं, तो इसमें x की जगह हमको रखना है a। तो अगर x की जगह हम a रखेंगे तो यहाँ देखो, x की जगह a रखोगे ये टर्म हो जाएगी 0, कोई सेंस नहीं। यहाँ पे a रखोगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 कहाँ पे आता है, जब हमारी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, और a स्क्वायर बाई 2 तो हमारा वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो ये देखो पाई बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 वैसे ही, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर पाई बाय 4। तो ये सॉल्व करके अगर हमने देखा
तो ये बन गया a स्क्वायर पाई बाय 4 और 0 पे रखोगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू, दैट डजंट मेक सेंस। तो क्वाड्रेंट का देखो हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर पाई बाई 4। तो अब हमको अगर पूरे का एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एरिया बाय 4। तो हमारा क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाय पाई, दैट विल गिव अस पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज आस्किंग, कि हमको एरिया निकालना था। तो एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, जो कि हमको पता था ऑलरेडी कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक तरीका इसको ये भी है सॉल्व करने का, जैसे मैंने स्ट्रिप y में ली थी, आप चाहो तो x में भी स्ट्रिप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x से अगर आप स्ट्रिप लोगे तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि x का हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिर अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले कोऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे फिर भी 0 से a ही रहेगी, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा व्हाट, dx, सॉरी dy, ठीक है, क्योंकि यहां से यहाँ y पे हम मूव कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, इसमें हम सर्कल, इलिप्स, इन सब के साथ डील करेंगे। अब हमको एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स पूछ दिया, तो हमको एरिया पता है इलिप्स का क्या आता है, पहले से हमको ये पता है कि एरिया क्या निकल के आएगा, ये हमको पहले से ही पता है। देखो एंड में पहुंचते हैं इसके प्रॉब्लम के, तो आंसर आया होगा पाई ए बी, ये देखो आया है, ठीक है। अपने को आंसर पता है, लेकिन फिर से इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि हमको लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज में इसको प्रूफ करना है। तो देखो इलिप्स आप ड्रॉ कर लोगे, इस तरीके से इलिप्स बन जाएगी, a0 माइनस a0, 0 भी सेम टू सेम सर्कल की तरह कहानी है। और आपको दिख रहा है कि सिमेट्रिकल है अलोंग दिस एक्सिस, मतलब चारों इसके अगर अपन कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो सेम टू सेम आएंगे। तो फिर से अपन सर्कल वाली कहानी ही इसमें रिपीट करेंगे। तो रिपीट करेंगे सर्कल वाली कहानी, अगर मैं ये वाले एरिया को ले लूँ और y वाली स्ट्रिप उठाऊं और फिर क्या करूं, 0 से a तक इन सब स्ट्रिप्स को जोड़ दूं। जोड़ने के लिए क्या लगेगा, मेरा इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा मेरे को, इस कोऑर्डिनेट का एरिया निकल के आ जाएगा। अब जब इस कोऑर्डिनेट का एरिया निकल के आ जाएगा, मैं इंटू 4 कर दूंगा, तो पूरे एंटायर इलिप्स का मेरे को एरिया निकल के आ जाएगा। सो इट इज वेरी सिमिलर टू अवर द जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने की थी, उससे बहुत ज्यादा मैच खा रही है। लेकिन ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो हमको एक एक स्टेप सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, whose equation is this. Since the ellipse is symmetric about both axes, we compute the area of the first quadrant and multiply by 4 to get the total area. तो ये है, अपन ने क्या करेंगे, y के टर्म्स में निकालेंगे, जैसा कि सर्कल में किया था। इक्वेशन को यहाँ वहाँ करके हमको y के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू b बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कहाँ तक लिमिट्स देंगे, जैसे वहां पे दिया था 0 to a देंगे, y dx। तो अब फैक्टर b बाय a को अगर हम बाहर भी रख दें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके वापस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने वही किया। अब फिर क्या किया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा वहां था, यहाँ पे भी वैसे ही सेम है। अब देखो इसमें फिर से a डालना पड़ेगा और हमको 0 डालना पड़ेगा। तो 0 डालने का कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 डालेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, कोई आंसर निकल के आएगा नहीं। तो a डालते हैं, a डालोगे यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ a डालोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर बन के पाई a स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा आपका, ठीक है, जो कि ये देखो यहाँ नीचे मिल रहा है। बाकी सब 0 सब कट जाएगा, वो 0 वाले तो ये 0 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सॉल्व होके बेसिकली इतना आएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम पाई a स्क्वायर वाले में b बाई a को वापस से डाल देंगे। तो b बाई a कॉन्स्टेंट वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक कट के पाई a b बाय 4 आपका क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब क्या है, ये क्वाड्रेंट का एरिया है मेरा, ठीक है। सिर्फ सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई ए बी बाय 4 क्या है मेरा, सिर्फ एरिया एक क्वाड्रेंट का है। अब मेरे को टोटल इलिप्स का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा चारों क्वाड्रेंट के ऐड करने, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा पाई ए बी। तो यहाँ हमने दोनों सर्कल और इलिप्स का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सिमिलर ही है दोनों का मेथड। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको नहीं भी याद है, अगर इन केस आप भूल गए तो आंसर आप लास्ट में लिखाना। दोनों की ये है, तो हो सकता है आपको एग्जामिनर कुछ मार्क्स दे दे, लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच कैन बी फ्रेम्ड इन दिस चैप्टर इज दिस वन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to 3x plus 2. The x-axis and the ordinates
x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। ऑर्डिनेट्स मतलब x की बात हो रही है, एब्सिसा जब बोलेंगे तो y की बात हो रही होगी। तो अब देखो अपन को क्या करना है, मैंने बताया आपको ये वाले चैप्टर में अपने को डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम जैसे ही बनाओगे आपको खुद ही विजुलाइज होने लगेगा कि कैसे हमको प्रॉब्लम के साथ डील करना है। तो y इज इक्वल टू 3x + 2 का बहुत ईजिली लाइन आप बना सकते हो। x को आप डाल दोगे 0 तो y आपका आ जाएगा 2। अब y को डाल दोगे 0 तो कुछ अपसर्ड सा आएगा, तो इससे अच्छा आप कुछ और वैल्यू डाल के यहीं से इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं हो गया, इसको कुछ वैल्यूज डाल के अपन चेक कर लेते हैं। x को 1 ले लेते हैं, सपोज x को 1 लेंगे तो y 5 आ जाएगा। फिर देखो x को 0 डालो, आप 0 डालो, y की वैल्यू 2 आ रही है तो ये एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। x को 1 डालो आप तो y 5, 1 डालोगे तो y 5, तो ऐसे करके ये वाली लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। दिस इज आवर लाइन व्हाट 3x + 2। अब x एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ये हो गई मेरी x एक्सिस, ठीक है। ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1 ये वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1 ये हो जाएगा। तो ये देखो ये बन रहा है अपना शेडेड एरिया जो हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स डाले हुए हैं तो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है तो x इज इक्वल टू 0 वाली सॉरी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, तो y इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे, अगर यहाँ पे y 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 वहाँ चला जाएगा, -2/3, -2/3, 0 ये वाला पॉइंट आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अब एनालाइज करेंगे इस इक्वेशन को और फिर इन एरिया को 3 पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐड कर देंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है तो हम ये वाला एरिया अलग से निकाल लेंगे और ये वाला एरिया अलग से निकाल लेंगे, तो फिर दोनों आपस में क्लब कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड एरिया, to calculate the required area we follow these steps. So step 1 what we are doing, we are analyzing our equation, so which meets the x axis where at y is equal to 0, तो ये मैंने जो ऊपर करके दिखाया था अपने को पॉइंट मिल जाएगा, lies below the x axis for this value -1 से -2/3 में अगर हम चेक करें तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है -2/3 है, ये मेरा पॉइंट क्या है -1 है, तो ये below the x axis लाई कर रही कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं ये दोनों को देखूं तो -2/3 से मेरा -1 तक ये बेलो द एक्स एक्सिस लाई कर रही है, यानी कि तब ये नेगेटिव वैल्यू देने वाली है। तो रीजन ACBA, वी डिवाइड द रीजन इनटू ACB एंड ADEA। तो ACBA देखो सबसे पहले, ACBA ये वाला एरिया और ADEA तो ये वाला एरिया, तो ये मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव हम लेके चलेंगे और फिर दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे। तो ये 2 में डिवीजन है, ठीक है। रीजन दिस वन विच इज बेलो द एक्स एक्सिस और -2/3 से अगर मैं ये भी इस चीज में विजुलाइज करके देखूं तो -2/3 से मेरा 1 तक ये वाला जो रीजन है पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको वैसे अपन ने डिवाइड कर लिया 2 रीजन में। अब अपन क्या करेंगे, कंप्यूट द रीजन ACBA और उधर लगा देंगे मॉड। क्यों लगाएंगे भाई मॉड, क्योंकि हमको पता है एरिया पॉजिटिव ही होता है तो हमको मॉड लगा के चलना है। तो मॉड हमने y dx कर दिया कि y की स्ट्रिप मानी और उसकी इक्वेशन क्या है हमको पता है 3x + 2 है। ये वाले कर्व की अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो लाइन और ये वाला कर्व तो किस पे इंटरसेक्ट करेगी, y = 3x + 2, यानी कि x + 2 इक्वेशन और कहाँ से कहाँ तक -1 से 2/3। y को इंटीग्रेट करोगे दैट इज 3x + 2 है, इंटीग्रेट मारोगे तो 3x² + 2x आएगा। लिमिट्स पुट कर दो, अपर और लोअर लिमिट, अपर लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो इतना आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एट x = -1 चेक किया अलग से अपन ने और एट x = -2/3 किया और फिर क्या किया आपस में माइनस, तो ये सब सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी एरिया की वो 1/6 निकल के आएगी। अब अपन क्या करते हैं दूसरे एरिया पे अपने फोकस करते हैं दैट इज ADEA। तो लाइन की इक्वेशन हमको फिर से पता है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है हमारी लिमिट हमको पता था -2/3 से 1 तक है, तो फिर से वही का वही प्रॉब्लम बनेगा इंटीग्रेशन का दैट इज 3x² + 2x। अब यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 1 से -2/3, तो 1 पे हम वैल्यू निकाल लेंगे 2/3 पे, फिर क्या करेंगे दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे, 1 पे जो है वो -2/3 पे वो और वैल्यू निकाल लेंगे एरिया की, तो ऐड करके इतना आ जाएगा। अब फाइनल एरिया के लिए क्या करेंगे हम सारे एरिया को ऐड कर देंगे। देखो सारे को ऐड किया इसलिए हमने वहाँ पे मॉड लगाया, तो इसीलिए मैं बार बार आपको जब न्यूमेरिकल या शॉर्ट प्रॉब्लम्स करा रहा था तो बता रहा था कि हम हमेशा मॉड लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव आया। अब वापस से ऐड करके हमने सब में आंसर अपना निकाल लिया दैट विल कम एज 13/3।
तो कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में, बस आपको क्या समझना है कि कैसे हमको ये ड्रॉ करना है और कैसे कैसे हम एरिया को स्प्लिट करेंगे। तो ये बहुत ईजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगे, बस विजुलाइज करना है आपको कि कैसे क्या ग्राफ बनेगा और फिर देन यू कैन फाइंड द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to cos x between x is equal to 0 to x is equal to 2 pi। अब अगर इसका आप डायरेक्ट सॉल्व करने निकल जाओगे तो क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन निकाल लोगे, क्या निकल के आएगा, sin x निकल के आएगा, 0 से 2 पाई कर दोगे, ठीक है। तो उस केस में आपका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे इतना नहीं निकल के आएगा जो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट जब आप कर दोगे ऐसा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो उसके वैल्यूज हैं वो वहाँ पे रह जाएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्रॉपर ग्राफ से देखना पड़ेगा अपने को। तो हम वही करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस का हमको ग्राफ पता है, बनाएंगे। कॉस 0 पे 1 होता है वैल्यू, π/2 पे 0 होता है। फिर यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो पाई पे फिर से कुछ वैल्यू आएगी, 3π/2 पे फिर 0, फिर 2 पाई पे 1 वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हमको पता है कि cos पाई का ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। तो अब आप इस ग्राफ को अगर विजुलाइज करोगे तो यहाँ 2 तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं और एक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, अगर हम 0 से 2 पाई मूव कर रहे हैं तो ठीक है। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज द टोटल एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व between x axis and the limits x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. Since the curve alternates above and below the x axis, we calculate the areas region separately and sum their absolute values. तो देखो, the curve y is equal to above the x axis in interval 0 to pi, 0 to pi अगर हम निकाल लें तो एक इंटरवल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और y is equal to cos x is below the x axis in the interval कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई। बेलो कहाँ से है, पाई से लेके 2 पाई तक। द टोटल एरिया इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरियाज ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो अब हमने क्या किया, इसको फर्दर स्प्लिट कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से तो π/2 में कर लिया। तो रीजन वाला क्या बन गया, OABO, OABO ये वाला एक्सिस में स्प्लिट कर लिया 0 से पाई। नेक्स्ट π/2 से 3π/2 स्प्लिट कर लिया BCDP, ठीक है। और लास्ट वाला DEF फ्रॉम 3 पाई टू 2 पाई। तो हमने इनको 3 रीजन में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। 0 से पाई, π/2 से, और मॉड एक्स तो चलता ही आ रहा है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इवेल्युएट इन ईच रीजन। अगर OABO देखो 0 से π/2, तो कॉस की वैल्यू क्या होंगी, 0 से π/2 हमको पता है सारी पॉजिटिव में ही निकल के आती। तो जो हमारा मॉड वाला पार्ट है वो हम हटा सकते हैं और cos x इंटीग्रेशन लगा सकते हैं sin x π/2 पे वैल्यू देगा, 0 पे कुछ नहीं देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें π/2 से 3π/2, तो क्या होगा, मॉड हमको लगाना जरूरी है क्योंकि हमको दिख रहा है कि नेगेटिव जा रही है वैल्यू, ठीक है, cos x की। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, दैट विल मेक द एरिया पॉजिटिव। और इसको हमको निकालना है π/2 से लेकर 3π/2, इंटीग्रेट करेंगे, साइन आ जाएगा cos का। ये साइन आप याद रखना माइनस किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमको पता है एरिया नेगेटिव, तो उस चीज को पॉजिटिव करने के लिए वो साइन आ रहा है। अब साइन 3π/2 और साइन π/2, तो 3π/2 पे हमको वैल्यू पता है माइनस हो जाती है साइन की। 3π/2 कितना है, यानी कि 270 है अपना, तो वो -1 और π/2 पे 1, तो -2, ये माइनस साइन एक और है तो ये 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो फिर से 3π/2, 2 पाई में हमको ग्राफ में भी दिख रहा है, 3π/2 से π/2 क्या रहती है, वैल्यूज पॉजिटिव रहती है कॉस की हमारी। तो हमारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम इंटीग्रेशन नॉर्मली खोल सकते हैं वैल्यू, तो ये नॉर्मल खुल जाएगा साइन एक्स। अब 2 पाई से 3π/2, साइन 360 पता है हमको 0 होता है, 3π/2 -1 अगेन, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब देखो सारा हमको एरिया पता चल गया। तो पहले वाले का 1 था, सेकंड का 2 था, 1 ऐड करके हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। अगर हमको दिया कि हमको स्प्लिट करना पड़ेगा और फिर सारी वैल्यूज हमको इंडिविजुअली ऐड करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो दिस टेक्स अस टू एंड ऑफ आवर सेशन फॉर चैप्टर नंबर 8, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे आपका मेजर पार्ट ऑफ द कैलकुलस खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, जिसमें दोनों कंसेप्ट आपस में क्लब होते हैं। टिल देन आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।